सुबह की पहली किरणें अयोध्या की पवित्र भूमि को सुनहरा रंग देती हैं। सरयू नदी के तट पर शंख बजता है। मंदिरों की घंटियां एक साथ गूंजती हैं और पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। धुंध के बीच प्रभास का चेहरा उभरता है। माथे पर तिलक, आंखों में करुणा और चेहरे पर तेज व खामोश खड़े हैं, जैसे धरती स्वयं अपने आराध्य को नमन कर रही हो। कैमरा धीरे धीरे घूमता है। विशाल राम मंदिर, पवित्र दीपों की कतारें और वातावरण में सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है। जय श्री राम फिल्म की शुरुआत होती है। त्रेता युग के उस समय से, जब अन्याय और अधर्म ने मानवता को तोड़ दिया था, इसी अंधकार के बीच मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म होता है, जो धर्म, प्रेम और त्याग का प्रतीक बनकर उभरते हैं। फिल्म का हर दृश्य सोने की आभा से भरा है, जहां हर कदम पर श्री राम के आदर्श जीवंत दिखाई देते हैं। उनके बचपन की पवित्रता, युवावस्था का साहस और वनवास की करुणा हर दृश्य को आत्मा से जोड़ देते हैं। पार्श्व संगीत में मृदंग, वीणा और शंख का मेल है, जो हर फ्रेम को दिव्यता देता है। जब कैमरा दूर होता है तो सूर्यास्त के साथ प्रभास रूपी राम धनुष थामे खड़े दिखते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक उद्देश्य है, धर्म की स्थापना और अधर्म का अंत। अंतिम दृश्य में आकाश में तीर चलता है और सुनहरी रोशनी में शब्द उभरता है। आरंभ वन की गहराई में, पेड़ों के बीच से आती हवा में एक अलग ही गूंज है। यह वही समय है जब श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे हैं। धूल से भरे रास्तों पर उनके चरणों के निशान चमकते हैं, जैसे स्वयं धरती उनके कदमों का आशीर्वाद ले रही हो। दूर से एक दिव्य आभा के साथ एक आकृति दिखाई देती है। वह है हनुमान। उनकी आंखों में भक्ति है, स्वर में शक्ति और मन में विनम्रता। जैसे ही वे श्री राम के सामने झुकते हैं, दृश्य में प्रकाश फैल जाता है। संगीत की लय धीरे धीरे बढ़ती है और वातावरण एक अद्भुत शांति में डूब जाता है। कैमरा प्रभास के चेहरे पर रुकता है। वह मुस्कुराते हैं, जैसे उन्होंने अपने आत्मा के अंश को पहचान लिया हो। वन के बीच ये पहली भेंट ब्रह्मांड की एक नई दिशा तय करती है। राम और हनुमान का यह मिलन केवल एक व्यक्ति से दूसरे का नहीं, यह भक्ति और शक्ति का संगम है। आकाश में बादल गरजते हैं, पत्तियां उड़ती हैं और वायु में एक दिव्य स्पंदन भर जाता है। वन के पशु और पक्षी शांत हो जाते हैं, जैसे स्वयं प्रकृति इस पवित्र मिलन को नमन कर रही हो। फिल्म का दृश्य राम और हनुमान के एक साथ चलते हुए समाप्त होता है। पीछे सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी उनके मार्ग को आलोकित करती है। यह दृश्य केवल सिनेमा नहीं, यह भक्ति, सेवा और समर्पण का जीवंत प्रतीक बन जाता है। अंत में पर्दे पर धीरे से शब्द उभरते हैं, आरंभ हुआ धर्म युद्ध। समुद्र के किनारे विशाल तरंगें गूंजती हैं। क्षितिज पर सूर्य अस्त होने को है, पर वातावरण में ऊर्जा और संकल्प की आभा व्याप्त है। राम के चरणों के नीचे गीली रेत है, सामने अथाह जलराशि और पीछे लाखों वानर योद्धाओं का उत्साह। यह वही क्षण है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अधर्म के विरुद्ध इतिहास लिखने निकलते हैं। कैमरा ऊपर से समुद्र का विस्तृत दृश्य दिखाता है। लहरों पर पड़ती सूर्य की किरणें सोने सी चमकती हैं। हनुमान, सुग्रीव और नल नील एक योजना बनाते हैं। राम अपने कमल जैसे नेत्रों से समुद्र की ओर देखते हैं। उनकी निस्तब्धता में ब्रह्मांड का आह्वान है। समुद्र के देवता का आविर्भाव होता है और प्रकृति स्वयं राम के आदेश के प्रति झुक जाती है। राम सेतु के निर्माण की शुरुआत होती है। शिलाएं समुद्र में डाली जाती हैं और चमत्कार घटित होता है। हर पत्थर पानी पर तैरता है। हर नाम जो लिखा गया है वह सिर्फ एक है। राम संगीत गूंजता है। ढोल, शंख और मृदंग की तालें एक साथ उठती हैं। वानर सेना जयकार करती है। हनुमान उछलकर आकाश में उड़ते हैं और पूरी धरती उस दिव्य ऊर्जा से कांप उठती है। धीरे धीरे पुल पूरा होता है। राम समुद्र के उस पार लंका की ओर दृष्टि डालते हैं। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं, केवल धर्म का संकल्प है। यह युद्ध प्रतिशोध का नहीं, बल्कि न्याय और प्रेम का होगा। कैमरा प्रभास के चेहरे पर रुकता है। उनकी शांत आंखों में दृढ़ता और करुणा एक साथ झलकती है। आकाश में गर्जना होती है। समुद्र शांत पड़ जाता है और पर्दे पर उभरता है। धर्म का रण प्रारंभ। लंका का आसमान रक्तिम हो उठा है। सोने की नगरी चमक रही है, पर उस चमक के भीतर एक भय छिपा है। राजमहल के ऊंचे शिखरों पर रावण का राज चिन्ह लहरा रहा है और नीचे पूरे राज्य में युद्ध की तैयारी की गूंज सुनाई दे रही है।
ढोल बज रहे हैं, सेनाएं संगठित हो रही हैं, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे स्वयं समय यह जानता हो कि एक युग समाप्त होने वाला है। कैमरा धीरे धीरे रावण के दरबार में प्रवेश करता है। रावण सिंहासन पर बैठा है। उसकी आंखों में अहंकार की आग है, पर भीतर कहीं एक भय भी है जो वह स्वयं से छुपा नहीं पा रहा। वह जानता है कि सामने जो शक्ति है वह किसी मनुष्य की नहीं, वह मर्यादा का स्वरूप है। दूसरी ओर रामसेना अपने शिविर में शांत है। वानर योद्धा भक्ति में लीन है, हनुमान ध्यान में बैठे हैं और लक्ष्मण अपने धनुष को संवार रहे हैं। राम समुद्र तट पर खड़े हैं। उनके चारों ओर दीप जल रहे हैं। उनकी आंखें गहरी और शांत हैं, जैसे सागर में उतरती हुई सांझ। वह जानते हैं कि यह युद्ध केवल रावण से नहीं, बल्कि अहंकार, अधर्म और अंधकार से है। रात का सन्नाटा बढ़ता है, पवन मंद होती है, दीपक की लौ स्थिर हो जाती है और दूर मंदिरों से धीमे स्वर में राम नाम की ध्वनि उठती है। हनुमान राम के चरणों में आकर झुकते हैं। उनकी आंखों में अटूट निष्ठा है और राम के हृदय में अपार स्नेह। आकाश में बिजली कौंधती है। अगले ही पल पर्दा अंधकार में डूबता है और केवल एक शब्द दिखाई देता है। अगला सूर्योदय इतिहास बनेगा। सूर्योदय के साथ लंका का आकाश अग्नि से लाल हो गया है। शंखनाद गूंजता है, वानर सेना रणभूमि में उतरती है और हवा में तीरों की गूंज फैल जाती है। धरती कांपती है, पर्वतों से प्रतिध्वनि उठती है और दोनों सेनाएं एक ऐसे युद्ध में भिड़ती हैं जो इतिहास में धर्म और अधर्म के अंतिम संघर्ष के रूप में अंकित हो जाएगा। राम अपने रथ पर खड़े हैं। प्रभास का चेहरा तेज से दमक रहा है। उनकी दृष्टि शांत है, पर संकल्प अडिग। हनुमान आकाश में उड़ते हैं, पत्थरों की वर्षा को रोकते हैं। लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद से भिड़ते हैं और हर प्रहार के साथ धर्म की शक्ति प्रकट होती है। लंका की भूमि पर अग्नि की लपटें उठती हैं। वायु में धूल और ध्वनि का मिश्रण है। रावण अपने विशाल रथ पर प्रकट होता है। उसके 10 मुखों में घमंड की आग जल रही है। राम धनुष उठाते हैं। आकाश मौन हो जाता है। उनका तीर प्रकाश से बना है और जैसे ही वह चलाते हैं, पूरा ब्रह्मांड एक क्षण को थम जाता है। रावण भूमि पर गिरता है और उसके साथ अधर्म का युग समाप्त होता है। शंख बजता है, आकाश में प्रकाश फैल जाता है और समुद्र के पार अयोध्या तक राम की जय जयकार पहुंचती है। प्रकृति झूम उठती है। हवा में पुष्पों की वर्षा होती है। राम अपने धनुष को नीचे करते हैं। आकाश में सूर्य का तेज लौट आता है और पूरी धरती पर शांति छा जाती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में राम अयोध्या लौटते हैं। जन जन दीप जलाते हैं। सरयू तट उजाला बन जाता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और आकाश में सुनहरे अक्षरों में उभरता है, धर्म अमर है,